Hello guys, welcome back to my tutorial. In this video, we are going to see the same SJF concept with preemption mode, and it is also known as the shortest remaining time first SRTF. Both are one and the same in terms of concept. So in this video, we are going to solve the numerical based on it. Now we are given with the numerical sum जहाँ हमारे पास 6 प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, P5, P6. उनका अराइवल टाइम एंड उनका बर्स्ट टाइम दिया गया है. यहाँ भी हमारे पास क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम का होगा. जिसका भी बर्स्ट टाइम सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो क्यू के अंदर जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, बट इन अ प्रीएम्पशन मैनर. मतलब वो एक एक यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगा एंड देन वापस वो वी आर गोइंग टू चेक द बर्स्ट टाइम वाला क्राइटेरिया एंड देन वापस उसको क्यू में डालेंगे. तो वो पूरा कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं करेगा एक साथ, वो एट अ टाइम पार्ट्स में यूज़ करेगा, बट वन यूनिट में. ठीक है. नाउ इसके अंदर वी नीड टू चेक द अराइवल टाइम एज वी हैव सीन इन द एसजेएफ विथ नॉन प्रीएम्पशन. क्योंकि जो भी बर्स्ट टाइम है यहाँ सबसे छोटा 1 का है, बट वो हमारे क्यू में फिर से नहीं आ सकता बिकॉज P4 अराइव ही 3 पे हुआ है. तो हमको ऐसा कोई प्रोसेस सिलेक्ट करना होगा जिसका अराइवल टाइम 0 है. तो यहाँ हमारे पास P1 है जो अराइव हो रहा है 0 पे एंड उसका बर्स्ट टाइम 8 है. तो वो 8 पूरा यूज़ ना करके वो सिर्फ एक यूनिट यूज़ करेगा. सो डैट मीन्स हमारा प्रोसेस 0 से स्टार्ट होगा. P1 क्यू के अंदर गया. इट विल एग्जीक्यूट ओनली टिल 1 यूनिट, एक यूनिट यूज़ करेगा अपने बर्स्ट टाइम का एंड देन यहाँ हमारे पास बर्स्ट टाइम हो जाएगा 7. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू चेक कि अभी हमारे पास 1 पे कौन कौन से प्रोसेस आ गए हैं. ठीक है, इन अ रेडी क्यू. नाउ अगर हम लोग देखने जाएंगे तो वी एट अराइवल टाइम 0 एंड 1 यही दो हैं जो हमारे अराइव हुए हैं इन द रेडी क्यू. सो अगेन वी आर गोइंग टू चेक कि इन दोनों में से अब हम चेक कर सकते हैं कि बर्स्ट टाइम किसका छोटा है. तो बर्स्ट टाइम P2 का छोटा है. तो वी आर गोइंग टू टेक P2 इन अ क्यू इन अ CPU एंड देन उसको भी हम एक यूनिट एग्जीक्यूट करेंगे. तो अभी हमारा सेकेंड प्रोसेस आ रहा है P2 एंड एक टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ वो 3 बन जाएगा और यहाँ वो 1 + 1 दैट इज़ 2. नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि 2 पे कितने प्रोसेस अराइव हो गए. तो 2 पे वी आर हैविंग P1, P2 एंड P3. ठीक है, बट ये तीनों में से ही छोटा कौन सा है, P3 है. सो P3 विल एग्जीक्यूट, इट विल गो इनटू द CPU एंड इट विल एग्जीक्यूट फॉर 1 यूनिट. तो हमारा यहाँ P3 जाएगा, यहाँ से वो एक रिड्यूस करेगा अपने आप को एंड यहाँ 2 + 1 इज़ 3. नाउ अब हम चेक करेंगे 3 पे कितने प्रोसेस हमारे रेडी क्यू के अंदर आ गए हैं. सो वी आर हैविंग P1, P2, P3, P4. ठीक है. नाउ ये चारों में से अभी सबसे छोटा हमारे पास 2 है बर्स्ट टाइम, एक P3 का और एक P4 का. बट यहाँ क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग अ टाई. तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कौन सा प्रोसेस पहले आया है. तो P3 पहले आया है. ठीक है, तो हम उसको वापस एग्जीक्यूट करेंगे. वी विल गिव इट टू द CPU और यहाँ से हम एक माइनस करेंगे तो यहाँ वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया और यहाँ वो हो जाएगा 3 + 1 4. ठीक है. नाउ अब हम चेक करेंगे 4 पे कितने प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं. तो वी आर हैविंग P1, P2, P3, P4, P5. ठीक है, 5 प्रोसेस आए हैं. अभी पाँचों में से हमारे पास सबसे छोटा जो है डैट इज़ P4. तो हम क्या करेंगे, P4 को CPU में डालेंगे, उसका बर्स्ट टाइम एग्जॉस्ट यूज़ करेंगे एंड 4 + 1 हो जाएगा 5. ठीक है. नाउ अभी हम 5 पे चेक करेंगे कि कितने प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं. तो वी आर हैविंग P1, P2, P3, P4, P5, P6. ये सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं. ठीक है. तो नाउ हम क्या करेंगे, सब चेक करेंगे कि सबसे छोटा अभी कौन सा है. अभी हमारे पास P6 है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है डैट इज़ 2. ठीक है, तो हम P6 को अंडर डालेंगे बट वो एट ए टाइम एक ही बार एग्जॉस्ट होगा एंड वो एक ही यूनिट यूज़ करेगा. तो यहाँ वो हो जाएगा 1. ठीक है. नाउ अगेन हम अगर वापस चेक करने जाएंगे क्योंकि हमारे पास 1 सॉरी इधर हो जाएगा 5 + 1 इज़ 6. ठीक है. नाउ ऑलरेडी 6 मतलब सारे प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर है. तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सिंपली अगेन चेक द बर्स्ट टाइम जिसका सबसे छोटा है और उसको वापस हम लोग CPU के अंदर डालेंगे. तो P6 ही ऐसा एक प्रोसेस है जिसका वापस बर्स्ट टाइम छोटा मिल रहा है. तो हम P6 को वापस CPU में डालेंगे एंड वी विल यूटिलाइज इट बर्स्ट टाइम. तो 6 + 1 इज़ 7 और यहाँ वो कट होके 0 हो जाएगा. ठीक है. नाउ अभी क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू चेक अभी बाकी जो प्रोसेस हमारे ऑलरेडी रेडी क्यू में है. तो हम क्या कर सकते हैं, अब
जो भी हमने SGF विथ नॉन प्रीएम्पशन मोड में सीखा था, हम उसका कंसेप्ट डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ अब मिलेंगे बर्स्ट टाइम का, वो हम लोग डायरेक्टली ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास व्हेन वी आर गोइंग टू चेक, तो वी आर हैविंग P1 जिसके पास 7 बर्स्ट टाइम बचा है, वी आर हैविंग P2 जिसके पास 3 बचा है, वी आर हैविंग P5 जिसके पास 3 बचा है। अगेन हमारे पास दो ऐसे प्रोसेस आ चुके हैं जिनका बर्स्ट टाइम सेम है। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अगेन चेक द अराइवल टाइम। तो P2 पहले आ रहा है, सो वी आर गोइंग टू इंसर्ट P2 इन अ क्यू, देन वी आर गोइंग टू एग्जॉस्ट ऑल इट्स। अभी क्या मैंने बोला कि पूरा वो नॉन प्रीएम्पशन मोड में चालू हो जाएगा, क्योंकि एक एक करने से वो ही प्रोसेस बार बार छोटा मिलेगा बर्स्ट टाइम के साथ। तो हम क्या करेंगे, उसका पूरा यूज़ कर लेंगे। तो 7 + 3 इज़ 10। नाउ अभी ये हमारा पूरा एग्जॉस्ट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 7 and 3 एज अ बर्स्ट टाइम फॉर P1 and P5। बट अगेन हमारे पास P5 है जिसका बर्स्ट टाइम छोटा है, तो हम P5 को डालेंगे। तो 10 + 3 इज़ 13, और ये पूरा 13 यूज़ हो जाएगा। एंड लास्ट में हमारे पास एक ही प्रोसेस बचा है जो है P1, एंड वो पूरा यूज़ कर लेगा अपना बर्स्ट टाइम। तो यहाँ वो 0 हो जाएगा, एंड यहाँ हो जाएगा 13 + 7 इज़ 20। ओके, सो नाउ अभी हमें हमारा टेबल भरना है। तो वेयर वी आर हैविंग CT टर्न अराउंड टाइम। लास्ट टाइम मैंने टोटल एवरेज टाइम बोल दिया था प्रीवियस वीडियो में, सो सॉरी फॉर डैट। बट इसका एक्चुअल जो फुल फॉर्म है डैट इज़ अ टर्न अराउंड टाइम। सो वी आर गोइंग टू फाइंड दैट, देन वेटिंग टाइम। ठीक है, तो पहले कंप्लीशन टाइम के लिए हमको क्या करना होगा, अगेन गैंट चार्ट में जाना होगा। सो अभी गैंट चार्ट के अंदर हमेशा याद रखना, जो आगे ये इनिशियल वाले में नहीं चेक करेंगे कंप्लीशन टाइम, जो पीछे पीछे से प्रोसेस मिलते जा रहे हैं जिसका एंड वैल्यू रहेगा। लाइक P1 इधर भी है, ठीक है, एंड P1 इधर भी है, तो हम ये वाला P1 नहीं लेंगे, हम ये वाला P1 लेंगे। ठीक है, सो यहाँ इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 20। ठीक है, अभी यहाँ से वी आर हैविंग P2 यहाँ भी मिल रहा है, P2 यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ का वाला हम लोग वैल्यू उठाएंगे। सो P2 इज़ 10, देन P3 वी आर हैविंग यहाँ एंड यहाँ। ठीक है, सो बट हम सेकेंड वाले का उठाएंगे, सो डैट इज़ 4। देन P4 इज़ एक ही है हमारे पास यहाँ, तो उसका हो गया वैल्यू 5। देन वी आर हैविंग P5 एट 13 एंड P6 हमारे पास यहाँ मिल रहा है, 6 and 7 दोनों है, बट हम सेकेंड वाला लेंगे क्योंकि वहाँ फाइनल वो कंप्लीट होगा। ठीक है, सो यहाँ हो गया हमारे पास 7। अभी ये होने के बाद ऑलरेडी कल हमने देखा था TAT इज इक्वल्स टू CT माइनस AT, डैट इज़ कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हम सीधे माइनस करेंगे। 20 - 0 इज़ 20, 10 - 1 इज़ 9, 4 - 2 इज़ 2, 5 - 3 इज़ 2, 13 - 4 is 9, and 7 - 5 is 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा TAT। नाउ वेटिंग टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है TAT माइनस BT, डैट मीन्स टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा TAT और जो हमारा बर्स्ट टाइम था दोनों को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो ओरिजिनल जो कैंसिल किया है वो नहीं है, जो हमारे पास ओरिजिनल था वो बर्स्ट टाइम माइनस करना है। सो 20 - 8 that is 12, 9 - 4 that is 5, 2 - 2 is 0, 2 - 1 is 1, 9 - 3 is 6, and 2 - 2 is 0। ये हो गया हमारा वेटिंग टाइम। अभी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एज वेल एज एवरेज वेटिंग टाइम। तो यहाँ अगेन मैं एवरेज वेटिंग टाइम निकाल रहा हूँ। सो क्या करेंगे, जो भी हमारा वेटिंग टाइम मिला है डिवाइड बाय नंबर ऑफ द प्रोसेस। तो हमारे पास 12 है, +5 है, +0 है, +1 है, +6 है, +0 है, डिवाइड बाय 6, क्योंकि टोटल प्रोसेस 6 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सो 24/6 आएगा, एंड देन वो हो जाएगा 6 × 4 = 24। तो 4 यूनिट्स हमारा हो गया एवरेज वेटिंग टाइम। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं द टर्न अराउंड टाइम। सो दिस वॉज एक्चुअली बिट कंफ्यूजिंग अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कितने यूनिट्स चलने हैं इसमें, बिकॉज नॉन प्रिवेंशन में तो सब एग्जॉस्ट हो जाता है, बट यहाँ हमको एक एक यूनिट करके एग्जॉस्ट करना है, एंड देन वापस उसको रेडी क्यू से CPU के अंदर डालना है। सो दिस इज़ द concept of SGF. With this, I'm ending my video.